मैं आदर्श कुमार गुप्ता, मैं आपको लेके आया हूँ 2022 के चुनाव में जो लोग ताल ठोक ठोक कर ये बोल रहे हैं कि मोदी योगी को हरा देंगे। ऐसी एक पार्टी ने वादा किया है और मैं आपको उन्हीं से मिलवाने ले जा रहा हूँ। अब मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा साथ के साथ आएंगे और उनको बताएंगे, उनसे सब पूछेंगे किस तरीके से उनकी रणनीति है और क्या क्या वो इस बार अपनी 17 विधानसभाओं में अपने प्रत्याशी उतार दिए गए। प्रत्याशी उतार तो दिए गए हैं, उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा उनकी क्या क्या प्रतिलिपि रहेंगी, किस तरीके से वो काम करेंगे, क्या एजेंडा रहेगा उनका और क्या क्या उनका आने वाले टाइम के अंदर किस तरीके से वोटें एकत्रित कर सकेंगे। जी बताएं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शंतुराज और जो प्रश्न किया जा रहा है मैं उसका उत्तर देने के लिए तैयार हूं और हम योगी जी के सामने चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। हर प्रकार से हमारी तैयारी पूरी है। उत्तर प्रदेश में अब की बार हम योगी सरकार नहीं बनने देंगे, क्योंकि योगी सरकार केवल सांप्रदायिकता की बात करते हैं। और अब आखिरकार चुनाव के चलते चलते एक बयान और योगी जी ने दे दिया, 20 और 80 का मामला है। हम देखते हैं 20 किसको कहते हैं, 80 किसको कहते हैं। और हम ये कहते हैं तुम जिसे 20 कह रहे हो, क्या उनका कोई अधिकार नहीं है? क्या उन्होंने देश के अंतर्गत में शहादत नहीं दी है? उनके लोग शहीद नहीं हुए हैं? इंडिया गेट पर जाके देखो। बीच में आपसे इतना पूछना चाहता हूँ कि क्या प्रक्रिया रहेगी, किस तरीके से आप चुनाव जीतेंगे, बस खाली उसके बारे में पूछना चाह रहा हूँ। उसके बाद में आगे और भी सवाल करूँ। देखिए, मैं आदर्शवादी व्यक्ति हूँ। मैं शराब नहीं बांटूंगा, मैं पैसे नहीं बांटूंगा, मैं सरकारी जो कि वाहनों का दुरुपयोग नहीं करूंगा। मेरे साथ बड़ी बड़ी मीडिया भी नहीं होगी, केवल सोशल मीडिया और छोटे बड़े जो अखबार हमारा साथ देंगे। हम घर घर पर जाएंगे, हम लोगों से वायदा करेंगे, उनको समझाएंगे, उनको विश्वास दिलाएंगे हम जो कह रहे हैं सत्य कह रहे हैं। हम विकास के मुद्दे की बात करेंगे, हम महंगाई कम करेंगे, हम रोजगार देंगे, हम नौकरियां देंगे, हर हाथ में काम देंगे। हम महंगाई और रोजगार के ऊपर ही काम करेंगे। हम मंदिर मस्जिद या अलगाववाद या सांप्रदायिकतावाद का विरोध करते हैं, उन पर काम नहीं करेंगे। हम झूठी राष्ट्रभक्ति नहीं दिखाएंगे। जब जोर पड़ता है तो पाकिस्तान को कोसने लग जाते हो, जोर पड़ता है तो मुसलमानों को कोसने लग जाते हो, जोर पड़ता है तो चाइना की बात कहने लग जाते हो और बिरयानी खाने बिना कहे चले जाते हो। और सम्मान से जहां बुलाते हैं, पंजाब के अंदर हमारे किसान जो हमारे अन्नदाता हैं उन्हें आतंकवादी कह करके और उनके जो कि ठप्पा लगा करके कि मेरी जान बच गई, मैं आ गया, ऐसे शब्दों से उनका अपमान करके देश के किसानों का, खासकर जो कि पंजाब के किसानों का ये अपमान करके आते हो। आपको शर्म आनी चाहिए। कहना है दूसरी पार्टी आपको धमका भी रही है, आपको आलोचना भी कर रही है, तो उसका पूरे बारे में आप बताइए। देखिए, धमका क्या, जब मैंने ये घोषणा की कि भाई हम गोरखपुर से चुनाव लड़ रहे हैं, पहले मथुरा की बात कही योगी जी ने, तो मैंने कहा मथुरा से आऊँगा। वो मथुरा से भाग गए, उन्होंने कहा हम अयोध्या से आएंगे। हम अयोध्या में तैयारी कर दी, उनकी आलोचना होने लगी और उनका गोरखपुर से आऊँगा। मैंने कहा मैं गोरखपुर से आऊँगा। उन्होंने चंद्रशेखर को लिया कि भाई कैसे भी सामने आ जाओ युवराज, और उसे जो कि बड़ी पब्लिसिटी भी दी, सरकार के द्वारा पैसा भी दिया गया योगी जी के द्वारा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, अपने हिमायती चंद्रशेखर को बुला लो, ओवैसी को बुला लो और तुम्हारे पास जो भी उनको बुला लो, तुम सभी महारथी हो, मैं सबसे अकेला युद्ध करूंगा। और मैं ये कहना चाहता हूँ सबको परास्त करूंगा, खास करके योगी को परास्त करूंगा। हमारी पूरी अच्छी प्रकार से तैयारी है और योगी बार बार धमकी दिला रहे हैं। ये विश्वस्त सूत्रों से मालूम पड़ा है, योगी जी का नाम कोई नहीं ले रहा है, परंतु भावार्थ से मालूम पड़ा है। लोग कह रहे हैं गोरखपुर चुनाव मत लड़िए, नहीं तो रेप के केस में अंदर कर देंगे। ईडी हमारी जांच कर रही है, सीबीआई हमारी जांच कर रही है, सब लोग हमें परेशान कर रहे हैं, हमारे पैसे को रोका जा रहा है, हमारे चुनाव चिन्ह के ऊपर उंगली उठाई जा रही है, हमारी पार्टी के ऊपर उंगली उठाई जा रही है, हम लोगों को परेशान किया जा रहा है दिन रात। हम खतरे के अंतर्गत में जी रहे हैं, पर फिर भी छाती ठोक के बताते हैं 56 इंच का तुम्हारा सीना है या नहीं, पर हमारा 58 इंच का जरूर है। और तुम्हारा सीना 36 इंच का नहीं कर दिया तो हमारा भी नाम युवराज नहीं है। मोदी जी कहते घर में घुस के मारता हूं, तो मैं कहता हूं घर में घुस करके हराऊंगा। और मैं कहता हूं पटक पटक करके वोटों के द्वारा मारूंगा बुरी तरीके से, अर्थात योगी को वोट नहीं देने दूंगा। योगी मुक्त उत्तर प्रदेश, भाजपा मुक्त भारत, और इसके लिए हमारी पूरी तैयारी है। आज योगी जी को चुनौती है, कल मोदी जी भी तैयार हो जाएं। हम लड़ने को सामने तैयार हैं और प्रतिज्ञा करते उनको हरा करके रहेंगे।
देखिए हम तो 403 सीटों पर लड़ रहे हैं चुनाव, परंतु जिस प्रकार से भी आज लग रहा है कि हमारी 34-35 सीटों में से केवल जो कि 16, 17, 18 सीटें रह गई हैं, बाकी वो कह दिया ये कैंसिल हो गई हैं। इस प्रकार से यानी क्या स्थिति होगी, वो क्या करेंगे, उनके हाथ में सत्ता है, परंतु इतना जरूर हम सरकार नहीं बनने देंगे, योगी को मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे। योगी को मुख्यमंत्री बनाने वाले हम हैं। हिंदू सेना ने 7 करोड़ लोग थे, भारतीय जनता पार्टी को आगे किया। मेरे पिता दीनदयाल शास्त्री ने दीनदयाल उपाध्याय जी के साथ साइकिल पर बिठा बिठा करके प्रचार किया जनसंघ का। मैं ये कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी हमारे खून से सिंची हुई है, पर आडवाणी की तरह हमारे परिवार को सबको अलग कर दिया। हमने सोचा जरूर इस बात को हम कहेंगे कि शायद वो अच्छा काम करे देश के अंतर्गत में, पर वो हिंदू मुसलमान की राजनीति करते हमें पसंद बिल्कुल नहीं है, इसलिए हम अलग हुए। हम आज भारतीय जन जागृति पार्टी, उनकी बीजेजेपी है, तो मेरा एक जे अधिक फालतू है। ध्यान रखना, बीजेजेपी भारतीय जन जागृति पार्टी उनको हराएगी हर स्थिति के अंतर्गत में। मोदी जी और हम 3 साल भिक्षावृत्ति की, योगी जी हिंदू सेना के जिला अध्यक्ष रहे, इन्हें शर्म आनी चाहिए हिंदू मुसलमान करते समय। मैं कहता हूं देश में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको रहने का अधिकार है, इसलिए मैं आ रहा हूं गोरखपुर के अंतर्गत में योगी जी को हराने के लिए।